हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा मोटिवेशनल पर। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या है बीएड और बीएसटीसी का पूरा मामला, क्या फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। पूरी जानकारी आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगी ताकि उन सभी लोगों को भी समझ में आए जिनका इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अदर कैटेगरी जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी आदि की तैयारी करते हैं या जॉब करते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो देखने के बाद पूरी बात क्या है आसान भाषा में समझ में आएगा, ताकि आप ये निर्णय ले सकें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या नहीं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है कि किसी कारण से आपको इस विषय के बारे में जानकारी ना हो, आपने ध्यान ना दिया हो, या फिर आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, यूपीएससी आदि की तैयारी कर रहे हों और आपने इस पर ध्यान ना दिया हो, या फिर आप कहीं जॉब करते होंगे। हो सकता है आप इस फील्ड से संबंधित ना हो। तो आपको सबसे पहले जो बेसिक जानकारी है उसे बता देती हूँ, ताकि जो इस फील्ड से संबंधित नहीं है वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो पाए। बीएड क्या होता है, बीएसटीसी क्या है, एनसीटीई क्या है, आप क्योंकि ये विद्यार्थियों के हित से जुड़ा मामला है, तो इस विषय को आपको पता होना जरूरी है, ताकि आप कहीं पर बैठे तो आपको बात समझ में आए और आप अपनी बात को भी रख पाए। बेसिक शिक्षा सभी ने प्राप्त की होगी। स्कूली शिक्षा में हम 1 से 5 तक पढ़ाई करते हैं, जिसे हम प्राइमरी के नाम से जानते हैं, और उससे ऊपर की पढ़ाई को अपर प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। अब जो टीचर 1 से 5 तक पढ़ाते हैं उनकी जो योग्यता होती है वो सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही सीमित नहीं होती। उनकी योग्यता में कुछ राज्य सरकारों ने ग्रेजुएशन तक रखा है, और कई जगह एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इसके लिए एक कोर्स रिकमेंड किया है, जिसका नाम बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट, जिसे हम बीएसटीसी कहते हैं। कई जगह इसे एसटीसी के नाम से, तो कई जगह इसे डिप्लोमा के नाम से, और कई जगह इसे डीएलएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये सब एक टीचर को पढ़ाने के लिए जो योग्यता होती है वही है। एक टीचर को एजुकेशन के साथ साथ स्किल लर्निंग भी आती हो, इसके लिए 2 साल का कोर्स करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 1 से 5 तक टीचर बनना चाहता है तो उसके पास बीएसटीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर 5 से ऊपर टीचर बनना चाहता है तो उसके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड का मतलब बैचलर इन एजुकेशन। ये एक बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेशन है। दोनों में अंतर ये है कि बीएसटीसी एक डिप्लोमा कोर्स होता है और बीएड एक डिग्री कोर्स है। बीएसटीसी या डीएलएड करने से आप 1 से 5 तक टीचर बनेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि इन कोर्स में होता क्या है, कौन सी स्किल सिखाई जाती है। तो इसके अंदर उन स्टूडेंट्स को जो टीचर बनना चाहते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको बच्चों के साथ डील कैसे करना है। स्कूल में कई प्रकार के बच्चे पढ़ने आते हैं, जैसे कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता। तो आप उन सभी बच्चों को एक साथ लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे, क्लास कैसे लेनी है, ब्लैक बोर्ड के पास आपको कैसे खड़ा होना है, आप ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिखेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों का रजिस्टर बनाना है, ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। अब ये जरूरी हो गया है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये डिग्री होना चाहिए। 1 से 5 तक के लिए बीएसटीसी और उससे ऊपर के लिए बीएड की डिग्री। मैं आशा करती हूँ कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब बात करते हैं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। बीएसटीसी वालों का जो क्षेत्र था 1 से 5 तक के बच्चों के लिए टीचर बनना, वहाँ पर बीएड वाले बच्चों को भी अलाउ कर दिया गया कि अब आप भी 1 से 5 तक टीचर बन सकते हैं। और ये अलाउ किया था एनसीटीई ने। एनसीटीई ने लॉजिक ये लगाया होगा कि अगर आप बड़े बच्चों को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं तो आप छोटों को भी पढ़ाने की योग्यता रखते ही होंगे। हालांकि ऐसे कई सारे लोग आज भी होंगे जो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे और टाइपिंग भी अच्छी करते होंगे, हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते होंगे, लेकिन अगर आपसे हिंदी वर्णमाला सुन लिया जाए तो पूरी तरह से शुद्ध टर्मिनोलॉजी में ना बोल पाए। ऐसा हो सकता है कि आप इसकी जो मात्राएं हैं, वर्णों का जो सही क्रम है, उस क्रम में ना बता पाए।
ऐसा हो सकता है क्योंकि अब आपको इसकी जरूरत नहीं, अब आप बड़े हो गए हैं। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, इतना सब कुछ आता है, तो क्या आपको हिंदी के अल्फ़ाबेट्स नहीं आते होंगे? तो बस हम यहीं पर धोखा खा जाते हैं, एनसीटीई की तरह। ये वही बात हो गई कि अगर आपको तलवार चलाने आता है तो आपको सुई चलाने भी जरूर आता होगा। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं था। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लेते हैं। सरकार को लगा कि 1 से 5 तक इनको एलिजिबल कर दिया जाएगा तो जॉब के नए ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन राजस्थान के हाई कोर्ट के अंदर एक मुद्दा उठ गया। आपको बता दें कि राजस्थान में रीट नाम से एक पेपर होता है। रीट राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन के नाम से टेस्ट होता है। अगर आप राजस्थान में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएसटीसी या बीएड करने के बाद आपको रीट का एग्जाम क्लियर करना होगा। रीट लेवल 1 1 से 5 तक के लिए और रीट लेवल 2 उससे ऊपर के लिए टीचर बनने के लिए देना पड़ता है। अब जब एनसीटीई ने बीएड करने वाले छात्रों को भी 1 से 5 तक टीचर बनने के लिए एलिजिबल कर दिया, तब बीएसटीसी या डीएलएड वालों को लगा कि इससे उनके अधिकार का हनन हो रहा है, उनके अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है। अब ये कैसे होगा कि बीएड करने वाले आएंगे और बीएसटीसी की जगह ले लेंगे, और इसलिए बीएसटीसी के समर्थक एनसीटीई के विरोध में हाई कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने पूरे मामले को अच्छी तरह से सुना और राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि बीएड वालों को इस काम में अलाउ नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने बीएसटीसी का पक्ष ले लिया और बीएसटीसी जीत गया। किससे? बीएड से। किस एग्जाम में? 1 से 5 तक के एग्जाम के लिए। अब बीएड वालों को अपने पक्ष में एनसीटीई का समर्थन दिख रहा था। एनसीटीई केंद्रीय एजेंसी है जो बीएड वालों के लिए यह लेकर आया था। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और इसके माध्यम से इस मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई में ये प्रश्न उठा कि क्या 1 से 5 तक के लिए बीएड को भी अलाउ किया जाएगा या फिर केवल बीएसटीसी ही रहेगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। बीएड वालों के साथ एनसीटीई यानी केंद्र सरकार बीएड वालों के साथ खड़ी थी। एनसीटीई का पक्ष ये था कि इससे बीएड वालों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाएगी। बस इतना सा पक्ष था। पूरी सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिससे कुछ लोगों को खुशी हुई तो कुछ लोगों को दुख भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसटीसी के समर्थन में ये कहा कि जिन बच्चों ने बीएसटीसी या डीएलएड किया है, केवल वही 1 से 5 तक टीचर बनने के लिए जो परीक्षा होती है, चाहे वो राजस्थान की रीट लेवल 1 हो या केंद्र सरकार के अंदर कोई अन्य परीक्षा हो या अदर स्टेट में कोई परीक्षा हो, सबको यह मानना होगा कि बीएड वालों के लिए 1 से 5 तक की परीक्षा के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। बीएसटीसी वाले तो जीत गए, लेकिन बीएड वालों को लग रहा है उनके साथ बहुत गलत हुआ। क्यों? क्योंकि 2018 में नोटिफिकेशन लाई थी एनसीटीई ने, अभी 2023 चल रहा है, तो अब तक कई एग्जाम हुआ होगा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस नोटिफिकेशन के बाद बीएड के बच्चों ने एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम को क्लियर किया। अब उन्हें लग रहा होगा कि उन्होंने तो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और नौकरी के इंतजार में बैठे हैं। लेकिन आज के इस फैसले से उनके लिए कितना हृदय विदारक रहा होगा, उनके लिए कितना कष्टदायी रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो तो केंद्र सरकार के फैसले के हिसाब से चले आ रहे थे और वो एग्जाम क्लियर करके ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। यही बातें बीएड वालों के बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उसमें उस स्टूडेंट की क्या गलती है जो इतनी मेहनत करके एग्जाम क्लियर करता है, जो 6 साल से तैयारी कर रहा था। न्याय में देरी न्याय ना होने के समान होता है। अगर 2018 की चीजों को 2023 में फैसला दिया जा रहा है तो उसमें स्टूडेंट की क्या गलती है। जनरली जब सरकार कोई फैसला देती है और उससे ज़्यादा नुकसान होता है तो सरकार कंपनसेशन देती है। अभी तक रिजल्ट्स भी रुके हुए थे कि एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तब हम फाइनल रिजल्ट देंगे। जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा है उनके लिए बड़ा दुखद था, लेकिन बीएसटीसी वाले इस पर अपने अधिकारों का अतिक्रमण मानकर खुश हो रहे हैं कि अब हमारी सीटें हमें वापस मिल जाएंगी। तो एक तरह से कहीं खुशी कहीं गम है।
बीएसटीसी वालों को लग रहा है कि बीएड वाले हमारी सीटें नहीं ले जाएंगे। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी वो खुश हैं। अब देखते हैं कि सरकार आगे क्या फैसला लेती है, सरकार अपनी क्या राय रखती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद।